किसान भाइयों, क्या आप भी मंडियों के गिरते भावों से परेशान हैं? तो अब मंडियों की चिंता छोड़ो, क्योंकि अब जिन दो सब्जियों के बारे में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, उनको अगर आपने बताए गए समय पे लगा दिया, मंडियों के सारे रिकॉर्ड तोड़ देंगी ये दोनों सब्जियां। क्योंकि इन दोनों सब्जियों को अब अगर हम लगाते हैं, साल भर के सबसे ज्यादा मंडी भाव अब लगाने पर ये दोनों सब्जियां हमें देके जा सकते हैं, यानी कि कम लागत और बम्पर कमाई। दोस्तों, दिसंबर और जनवरी और ये दोनों महीने ऐसे हैं जिनमें वैसे तो सबसे ज्यादा प्रकार की सब्जियां लगाई जाती हैं, लेकिन किसान भाई इन दो महीनों में लगाते बहुत कम है, यानी कि लगाने वाले किसान भाइयों की संख्या जो है वो काफी कम है। बाकी आप काफी प्रकार की सब्जियां इन दो महीनों में लगा सकते हैं। मतलब गर्मियों में आपकी जितनी भी प्रकार की सब्जियां लगती हैं, आप दिसंबर माह में थोड़ी सी सावधानियां रख के और थोड़ा सा सर्दियों से और पाले से बचाने का जाब्ता करके आप इन सब्जियों को लगा सकते हो, और साल भर के सबसे ज्यादा और रिकॉर्ड तोड़ मंडी भाव इन सभी सब्जियों से आपको मिल जाते हैं। लेकिन आज इस वीडियो में जिन दो सब्जियों के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, गर्मियों में आप जितनी भी प्रकार की जो भी सब्जियां लगाते हैं, उनमें सबसे ज्यादा प्रॉफिट देने वाली सब्जियां हैं। इन दोनों सब्जियों के मंडी भाव भी आपको ज्यादा नहीं मिलेंगे, उत्पादन भी रिकॉर्ड तोड़ मिलेगा। बाकी मैं आपको हमेशा इस तरह की सब्जियां बताता हूं जिनकी डिमांड तो हमेशा रहती है मंडियों में, लेकिन कुछ सब्जियां हाईएस्ट मंडी भाव देने की क्षमता रखती हैं, तो कुछ सब्जियां हाईएस्ट उत्पादन देने की क्षमता रखती हैं। लेकिन आज हम जिन दो सब्जियों के बारे में बात करने वाले हैं ना, हाईएस्ट मंडी भाव ही आपको उनके नहीं मिलेंगे, हाईएस्ट उत्पादन देने की क्षमता भी वो रखती हैं। मतलब कि जबरदस्त कमाई, शानदार मौका है किसान भाइयों के सामने अब अगर आप इन दो सब्जियों को लगाते हैं जबरदस्त कमाई करने का। यानी कि दोस्तों, कहने का मतलब है कि दिसंबर ही एक ऐसा महीना है, या जनवरी के कुछ एक दिन, यह समय ऐसा है जिनमें आप इन गर्मियों वाली सब्जियों को लगाकर रिकॉर्ड तोड़ या साल भर की सबसे ज्यादा कमाई कर सकते हैं। सबसे ज्यादा मंडी भाव अगर आपको मिलते हैं इन सब्जियों के, तो इसी माह में लगाने पर मिलते हैं। तो दोस्तों, आज फिर मैं आपके लिए इस वीडियो में दो ऐसी सीक्रेट सब्जियों के बारे में बताने वाला हूं जिनको इस समय पे लगाकर काफी जोरदार कमाई आप आने वाले सीजन में कर सकते हैं। दोनों सब्जियों के बारे में इस वीडियो में आपको पूरी जानकारियां देने वाला हूं। कौन कौन सी सब्जियां हैं, कौन सी फसल को कब तक आपको लगाना है, कौन सी हाइब्रिड और सबसे अच्छी वैरायटियों का आपको सिलेक्शन करना है, लगाने का सही तरीका, मिलने वाला शुद्ध उत्पादन और मुनाफा कितना आप इन सब्जियों से ले सकते हैं। कंप्लीट जानकारियों के लिए वीडियो पे लास्ट तक आपको बने रहना है, और ये वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। जो किसान भाई चैनल पे नए हैं और चैनल अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि खेती से जुड़ी नई नई जानकारी आपको समय समय पे मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जिन दो सब्जियों के बारे में बात करने वाले हैं, दोनों ही सब्जियां इस मौसम और इस सीजन के लिहाज से सबसे ज्यादा प्रॉफिट वाली हैं। ये इस वीडियो में मैं उन सब्जियों का नाम बताऊंगा, उसके साथ ही आपको प्रूफ कर दूंगा। न कि आपको इस वीडियो में सब्जियों के नाम बताने वाला हूं, साथ में ये भी बताने वाला हूं कि क्यों ये सब्जियां अब मैं आपको लगाने के लिए बोल रहा हूं, और दूसरी सब्जी फसल क्यों आपको उससे भी ज्यादा प्रॉफिट देके जा सकती है। जिनमें से दोस्तों पहले नंबर की जो हमारी सब्जी फसल है वो है हरी मिर्ची की खेती। हरी मिर्ची आप चाहे किसी भी सीजन में लगा लीजिएगा, इस सीजन में जो किसान भाई लगाते हैं सबसे ज्यादा कमाई वही किसान भाई करते हैं। बाकी देखिए, हरी मिर्च एक ऐसी फसल है जिसके मंडी भाव कभी कभी सबसे ज्यादा डाउन भी आ जाते हैं, कई बार 10-12 रुपए केजी भी आ जाते हैं। इसके बावजूद भी मिर्ची आपको सबसे ज्यादा कमाई करके दे सकती है, इतने कम मंडी भाव आने के बावजूद। लेकिन अब अगर इसको हम लगाते हैं तो हमें साल भर के सबसे ज्यादा मंडी भाव मिल सकते हैं। करीब अगर आप इस समय पे प्लांटेशन कर देंगे तो 40-45 या 50-60 रुपए तक के मंडी भाव उस समय पे आपको मिल जाते हैं, और बाद में जाके भी करीब 2 हार्वेस्टिंग तक लगातार आपको कम से कम 30-35-40 रुपए के मंडी भाव उस समय पे मिलते रहते हैं। लेकिन मिर्ची एक ऐसी फसल है जिसकी अगर आप सही तरीके से खेती करते हैं, सही वैरायटियों का सिलेक्शन करते हैं, तो इसका उत्पादन इतना ज्यादा और इतने लंबे समय तक आपको मिलता है कि अगर आपको इसके 15 रुपए के मंडी भाव भी मिल जाएं और बीच बीच में अगर 10-12 रुपए के मंडी भाव मिलते रहें, तब भी ये आपको जोरदार कमाई करके दे सकती है। और सब्जियों में काफी कुछ एक सब्जियां ऐसी होती हैं जो आपको सबसे ज्यादा उत्पादन देने की क्षमता रखती हैं, उनमें से मिर्ची भी एक ऐसी ही फसल है। ये आपको सबसे लंबे समय तक उत्पादन देती है और सबसे ज्यादा उत्पादन देती है। इसके दो बड़े बेनिफिट हैं, एक तो यह है कि इसका उत्पादन सबसे ज्यादा मिल जाता है, और दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट इसका यह है कि लंबे समय तक उत्पादन देती है, तो इसमें हमें कई प्रकार के मंडी भाव मिल जाते हैं। जो मंडी
भाव मंडियों में चल रहे हैं, फिलहाल चल रहे हैं, उसके भरोसे बैठने की जरूरत नहीं रहती हमें, क्योंकि 6-7 महीने तक हर टाइप के और हर प्रकार के मंडी भाव हमें मिल जाते हैं। अगर पहली हार्वेस्टिंग में या दूसरी हार्वेस्टिंग में कभी भी अगर इसके मंडी भाव 10-12 रुपए केजी आ जाते हैं तो मंडी भाव उसके बाद में आपको 30-35 रुपए के मिलने के आसार भी रहते हैं। वहीं पर 40-45-50 रुपए की मंडी भाव भी मिलने के आसार रहते हैं, और वहीं पर अगर कई बार इससे कम मंडी भाव आ जाते हैं तो वो भी मिलते हैं। लेकिन ऐसे मंडी भाव लगातार नहीं रहते हैं मंडियों में, मतलब जो लंबी अवधि की फसल होती है उसमें हमें हर टाइप के मंडी भाव मिलने की वजह से मुनाफे के जो चांसेज होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। मान लीजिए आपने एक ऐसी फसल लगाई जो मैक्सिमम 2-2.5-3 महीने की फसल है, तो 2-2.5 महीने वो उत्पादन देती है, 2-2.5 महीने जो मंडियों में मंडी भाव रहते हैं उन्हीं भाव में हमें बेचना पड़ता है। भाव कम रह जाते हैं तो प्रॉफिट काफ़ी कम रह सकता है हमारा। लेकिन 6-7 महीने कोई ऐसी फसल नहीं है जिसके 6-7 महीने तक मंडियों में एक जैसे मंडी भाव बने रहेंगे, मतलब हर टाइप के मंडी भाव मिलेंगे। तो ये भी एक कहीं ना कहीं इसका प्लस पॉइंट है कि मुनाफे के चांसेस ऐसी फसलों में इस वजह से भी ज़्यादा रहते हैं। अगर आप 1 एकड़ में मिर्ची की खेती करते हैं, अच्छी वैरायटियों का सिलेक्शन करते हैं और आधुनिक तरीके से इसको लगाते हैं, मैनेजमेंट अगर आपका सही रहता है, फर्टिगेशन और रोग बीमारियों के प्रति अगर आप सतर्क रहते हैं, तो मिर्ची आपको कम से कम 200 से लेकर 400 क्विंटल तक उत्पादन देके जा सकती है 1 एकड़ में। तो मान लीजिए अगर आपको 20 रुपए के एवरेज मंडी भाव 20 रुपए के पकड़ के चलें तो भी आप इससे करीब 3-4 लाख रुपए तो आराम से कमा सकते हैं। लेकिन अब अगर हम इसको लगाते हैं ना, अब तो शुरुआत में इसके 30-35, 40-45, 50 रुपए के मंडी भाव मिलने के आसार रहते हैं। जिस समय पे आपकी फसल तैयार होती है उस समय पे मंडियों में इसकी सप्लाई काफी कम या ना के बराबर रहने की वजह से इसके भाव में काफी ज्यादा उछाल देखा जाता है। बाकी दोस्तों प्रॉफिट देखिए सारी चीजों पे डिपेंड करता है, ऐसा नहीं कि मैं आपको 5 लाख बता दिया, 4 लाख बता दिया, 2 लाख बता दिया, उतना प्रॉफिट आपको मिल ही जाता है। लेकिन कम से कम प्रॉफिट देखिए मिर्ची की फसल से अगर आप 200 से लेकर 400 क्विंटल तक इसका उत्पादन मिलता है, मान लीजिए उत्पादन आपका 300 क्विंटल निकल गया और 30-40 रुपए के मंडी भाव मिल गए, तो आपका प्रॉफिट 4-5-6-7-8 लाख रुपए तक भी जा सकता है। मान लीजिए आपने अच्छी किस्मों का चयन भी किया लेकिन मौसम सुटेबल नहीं रहा, जमीन सुटेबल नहीं रही, या फिर रोग बीमारियां कंट्रोल में नहीं रही, या फर्टिगेशन पे ध्यान नहीं दिया, या जो खाद उर्वरक आपने डाले हैं वो सही या सही अवस्थाओं में नहीं डाले, तो इसकी वजह से अगर उत्पादन डाउन रह जाता है तो आपकी कमाई इससे कम भी हो सकती है। तो कम से कम आंकड़ों की बात करें और ज्यादा से ज्यादा आंकड़ों की बात करें तो ज्यादा से ज्यादा कमाई तो अगर सब कुछ सुटेबल रहता है तो 6-7-8 लाख रुपए तक की कमाई भी मिर्ची की फसल करके दे सकती है। लेकिन वो सारा सिस्टम डिपेंड करता है आने वाले समय पे। अब इसको मैं आपको लगाने के लिए क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि अब अगर हम इसका प्लांटेशन कर देते हैं, इसकी बुआई कंप्लीट कर लेते हैं, तो शुरुआत में इसके हाईएस्ट मंडी भाव आपको मिल सकते हैं सीजन के लिहाज से देखा जाए तो। मिर्ची को लगाने का सही समय की बात करें फिलहाल की, तो फिलहाल आप इसका प्लांटेशन चाहे कल ही कर दीजिए, एकदम सही समय चल रहा है। अगेती जो फसल लगाते हैं किसान भाई, जो सबसे अगेती मिर्ची लगाते हैं, उनके हिसाब से हम फिलहाल लेट हैं, यानी कि अब आपको इसका प्लांटेशन जितना जल्दी हो सके उतना कर देना चाहिए। दिसंबर के अंतिम सप्ताह तक कर देंगे तो वो ज्यादा सही रहेगा, और उसके बाद में 10 जनवरी तक भी अगर आप इसका प्लांटेशन करते हैं तो भी आपको शुरुआत में एक आध हार्वेस्टिंग में बढ़िया मंडी भाव मिल सकते हैं, क्योंकि बाद में फरवरी माह में जो है वो ओपन फील्ड में सब किसान भाई इसको लगाना शुरू कर देते हैं और बाद में जाके इसके भाव में जो है वो गिरावट देखने को मिलती है। तो अब आप इसकी जल्दी करके खेती करेंगे उतना ही ज्यादा आपको फायदा होगा। सबसे ज्यादा उत्पादन लेने का सबसे बड़ा मूल मंत्र 2 ही चीजों पर ध्यान देना है, बस आपको 2 ही मूल मंत्र है इसके, आप ये मानिए। एक तो रोग बीमारियों पर कंट्रोल और दूसरा आपके द्वारा डाले जाने वाले खाद उर्वरक, क्योंकि खाद उर्वरकों की इसमें सबसे बड़ी भूमिका होती है। क्योंकि इतने लंबे समय तक जो फसलें चलती हैं, इतने लंबे समय तक जो उत्पादन देती हैं, उनमें हमें सबसे ज्यादा खाद उर्वरकों की जरूरत पड़ती है, तभी वो लंबे समय तक स्टेबल रहेंगी और लंबे समय तक कंटिन्यू बराबर आपको उत्पादन देती रहेंगी। अगर अच्छी मात्रा में खाद उर्वरक आप नहीं डालेंगे, बाद में जाके फर्टिगेशन वगैरह पे ध्यान नहीं देंगे, तो एक आध हार्वेस्टिंग आपको अच्छी मिलेगी, उसके बाद में फसल धीरे धीरे डाउन होने लगेगी। और कई किसान भाइयों के प्लॉट में आपने ये भी देखा होगा कि करीब 6-7 महीने तक लगातार वो उनको उत्पादन, अच्छा उत्पादन मतलब देती रहती है। तो वो थोड़ा सा उनके मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है। तो लगाने से पहले करीब 6 ट्राली सड़ी हुई गोबर की खाद 1 एकड़ में जरूर डाल दीजिएगा, अगर आपको मिर्ची से अच्छा या सबसे ज्यादा उत्पादन लेना है। 5 से 6 ट्राली 1 एकड़ में सड़ी हुई गोबर की खाद डालें। करीब 1 बैग 1 एकड़ में डीएपी खाद का डालें। डीएपी नहीं मिलती है तो टीएसपी खाद आप डाल सकते हैं। इसके साथ ही म्यूरेट ऑफ पोटाश इसमें जरूर डालना है आपको। ये लेना है आपको 30 से 35 केजी 1 एकड़ के हिसाब से, और 25 केजी यूरिया खाद और 500 ग्राम फंगीसाइड भी आपको
आपको जरूर ऐड कर देना है, कार्बनडाजिम 50% वाला। ये सारे खाद उर्वरक आखिरी कल्टीवेशन से पहले डाल दीजिएगा। उसके बाद में एक और कल्टीवेशन करके जमीन को अच्छे से तैयार करके 5-5 फीट की दूरी पे बेड बनाने हैं। मिर्ची का अगर आप प्लांटेशन कर रहे हैं, मिर्ची की खेती कर रहे हैं, डिस्टेंस अच्छे से मेंटेन रखना है आपको। कम से कम 4 फीट से कम डिस्टेंस नहीं रखना है। 4-4 फीट पे बेड बनाइए या फिर 5-5 फीट की दूरी पे बेड बनाइए। बेड से बेड का डिस्टेंस इतना आपको रखना ही है। उसके बाद में ऊपर आप जिगजैग प्लांटेशन कर देंगे, यानी कि बीच में बेड के दोनों तरफ, दोनों किनारों पे जिगजैग तिरछे प्लांट लगाने। जिगजैग का मतलब है आमने सामने प्लांट न लगाकर तिरछा प्लांटेशन करना। तो इससे क्या होता है, जो आपकी खाली जगह बचती है वो काम में आ जाती है, प्लांट को फैलने के लिए जगह मिल जाती है। बीच में जो हमने जगह छोड़ी है वो लास्ट तक मतलब कवर हो जाएगी, उतना ज्यादा स्पेस वो नहीं रहेगा, सिर्फ आपके चलने फिरने के लिए जगह बचेगी और फसल की देखभाल और रख रखाव, स्प्रे वगैरह, हार्वेस्टिंग वगैरह के लिए इतना स्पेस रखना जरूरी है। और दूसरा मतलब अगर आप स्पेस मेंटेन नहीं रखते हैं तो बाद में जाके इसके प्लांट जब हैवी हो जाते हैं तब जाके क्या होता है, इसमें हवा और प्रकाश ठीक से पास नहीं होने की वजह से एक तो आपके उत्पादन पे फर्क पड़ता है, फ्रूट सेट अच्छे से नहीं होते हैं, फ्लोरिंग आपको कम देखने को मिलती है, और दूसरा उसके बाद में फसल की देखभाल और हार्वेस्टिंग में भी काफी ज्यादा समस्याएं आती है। तो 4 से 5 फीट का डिस्टेंस कम से कम रखना है। उसके बाद में 25 से 30 माइक्रोन की प्लास्टिक मल्च लगा के 1-1 फीट की दूरी पर जिगजैग इसका आपको प्लांटेशन कर देना है। दोस्तों, मिर्ची की सबसे अच्छी और हाइब्रिड वैरायटियों की बात करें तो एक तो एसएन हाईवेज की एक सोनल वैरायटी आती है, इसका आप सिलेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद में नुमेंस की एक ओजस वैरायटी आती है, इसका भी आप ले सकते हैं, ये भी काफ़ी अच्छी वैरायटी है। हाईवेज की एक मिनिमम वैरायटी आती है, उसका भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं, ये भी बहुत अच्छी वैरायटी है। उसके बाद में एक आप नुमेंस की ही क्रांति वैरायटी आती है, काफ़ी ज़ोरदार और काफ़ी अच्छी वैरायटी है, इसको भी आप ले सकते हैं। तो इस तरह से काफ़ी सारी वैरायटियाँ हैं। बाकी आप अपने क्षेत्र में देख लीजिएगा, आपके क्षेत्र में कोई और अच्छी वैरायटियाँ चलती हैं तो उनका भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं। लेकिन कहने का मतलब है अच्छी और हाइब्रिड वैरायटियों का ही आपको सिलेक्शन करना है, तभी मिर्ची से आपको अच्छा उत्पादन मिलेगा। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं अगली सब्जी फसल की, और ये फसल पहले वाली से भी ज्यादा कमाई करके दे सकती है आपको। आप लगाएं या ना लगाएं, लेकिन एक बार इस पे आपको विचार जरूर करना चाहिए, सोचना जरूर चाहिए कि ये फसल हमें कितनी कमाई करके दे सकती है। यानी कि टमाटर की खेती इस समय पे किसान भाई कर सकते हैं, और टमाटर उन किसान भाइयों को सबसे ज्यादा कमाई करके दे सकता है जो इसमें कंसिस्टेंसी रखते हैं। अगर आप रेगुलर खेती करते हैं टमाटर की, तो एक सीजन ऐसा आता है साल में कि उस सीजन में टमाटर आपको मात्र एक सीजन में लखपति बना के जा सकता है। इतनी ज्यादा कमाई टमाटर की फसल आपको करके दे सकती है। लेकिन साल में कौन से समय पर कब ये दिन आ जाए ये किसी को पता नहीं रहता, क्योंकि टमाटर को मैं हमेशा बोलता रहता हूं कि भाई एक शेयर मार्केट की तरह है, कब इसके भाव में उछाल आ जाए और कब कितना ज्यादा उछाल आ जाए किसी को नहीं पता रहता। साल में 3-4 बार इसका प्लांटेशन किया जा सकता है। अगर आप तीनों बार इसका प्लांटेशन करते हैं तो एक सीजन जरूर आपको मालामाल करके जा सकता है। लेकिन अब अगर आप टमाटर का प्लांटेशन करते हैं तो आने वाले सीजन में भी इसकी डिमांड आपको काफी अच्छी खासी देखने को मिल सकती है। इसमें आप ज्यादा लेट नहीं है, क्योंकि टमाटर की जो आवक जिस समय पे आपकी होगी उस समय पे ग्रीन हाउस वाला, पॉली हाउस वाला जो टमाटर होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा आ जाता है, इसकी आवक थोड़ी सी ज़्यादा रहती है। तो इसको अगर आप थोड़ा लेट भी लगाते हैं, यानी कि जनवरी में भी लगाएंगे ना, अगर आपके पास फिलहाल समय है तो अच्छी बात है, नहीं समय है तो जनवरी में भी अगर आप इसका प्लांटेशन करते हैं तो भी आपको बाद में जाके जब टेम्परेचर बढ़ जाते हैं, शादी ब्याह के सीजन शुरू हो जाते हैं, तो इसकी डिमांड भी और ज़्यादा बढ़नी शुरू हो जाती है। तो उस समय पे इसके एवरेज मंडी भाव भी अगर आपको मिल जाते हैं, एवरेज मंडी का भाव का मतलब है अगर 15 से 18-20 रुपए के मंडी भाव टमाटर आपको कंटिन्यू दे दे तो एक सीजन में ये भी आपको लखपति बना के जा सकता है। इतना उत्पादन टमाटर की फसल आपको देके जा सकती है। करीब आप ये मानिए कम से कम इसका कम से कम 300 से लेकर 600 क्विंटल तक टमाटर आपको उत्पादन देके जा सकता है। तो अंदाजा आप लगा सकते हैं कि अगर आपको 10-12 रुपए के मंडी भाव भी कंटिन्यू टमाटर के मिल जाएं और अगर आप अच्छी वैरायटियों का सिलेक्शन करते हैं, उत्पादन अच्छा निकल जाता है आपका, तो ये फसल भी आपको काफी जोरदार कमाई करके दे सकती है। लेकिन टमाटर आने वाले समय पे डिपेंड करता है कि कौन सी सीजन में कब लगाने पर आपको ज्यादा प्रॉफिट देके जा सकता है। इसलिए हर सीजन में टमाटर किसान भाइयों को जरूर लगाना चाहिए, थोड़े थोड़े एरिया में। लेकिन ज्यादातर किसान भाई क्या करते हैं, जैसे अब मैं आपको लगाने के लिए बोल रहा हूं, मान लीजिए हमने लगा लिया लेकिन किस्मत से भाव नहीं मिले तो उसके बाद में अगली सीजन में इसको हम नहीं लगाएंगे, और क्या होता है अगली सीजन में ही वो सीजन जरूर इसके मंडी भाव देके जाती है और उसी सीजन में हम लगाने में इसमें चूक जाते हैं, इस वजह से हम फेल हो जाते हैं। तो टमाटर की अच्छी और हाइब्रिड वैरायटियों का सिलेक्शन करें। लगाने से पहले ये भी थोड़ी लंबी अवधि की फसल है तो इसमें भी अच्छी मात्रा में खाद उर्वरक डालें और उसके बाद में सही तरीके से अगर आप इसको लगाएंगे तो ये भी जबरदस्त उत्पादन देने की क्षमता रखती है आपको। क्योंकि इसके बारे में हम उत्पादन के बारे में कह सकते हैं, मंडी भाव
भाव कितने क्या मिल जाए इसकी कोई ज्यादा गारंटी नहीं होती है, क्योंकि इसके 5 रुपए से लेकर 100, 125, 150 रुपए के मंडी भाव साल भर में कब चले जाएं, कौन सी सीजन में मिल जाएं, किसी को ज्यादा आइडिया नहीं होता है। इसलिए इसके भावों की तो मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन उत्पादन के मामले में यह किसी फसल को अपने से आगे नहीं निकलने देती। लेकिन अच्छी वैरायटियों का सिलेक्शन करें। अच्छी वैरायटियों में देखिए सेमिनस की अंशल वैरायटी आती है, उसका आप सिलेक्शन कर सकते हैं। सेमिनस की ही एक सक्षम वैरायटी आती है, उसका भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं अंडाकार शेप में। और देसी सेगमेंट में अगर आप टमाटर लगाना चाहते हैं तो देसी सेगमेंट में आप सेमिनस की अभिलाष वैरायटी आती है, सबसे बेस्ट और सबसे अच्छी वैरायटी है, इसका आप सिलेक्शन कर सकते हैं। दूसरी देसी सेगमेंट में सीजंटा की काफी सारी वैरायटी आती है, सीजंटा की हिम शिखर, हिम सोना या साहो वैरायटी बहुत अच्छी आती है, इसका भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं। तो इस तरह से टमाटर की भी काफी सारी वैरायटियां हैं, जो आपके एरिया में ज्यादा चले उसका आप सिलेक्शन कर सकते हैं। तो जो किसान भाई सब्जियां लगाते हैं और जो पहली बार सब्जियां लगाते हैं उन किसान भाइयों को भी थोड़े से एरिया में टमाटर से भी शुरुआत करनी चाहिए। मान लीजिए दोस्तों हमने 1 एकड़ में टमाटर लगाया, 500-600 क्विंटल उत्पादन छोड़िए, मान लीजिए हमने 300 क्विंटल उत्पादन भी इसका निकाल लिया और 20 रुपए के मंडी भाव मिल गए किस्मत से, तो भी खर्चा निकाल के भी 3 से 4 लाख रुपए की कमाई इससे अब लगाने पर की जा सकती है। बाकी दोस्तों इनके अलावा अगर आप कोई और ज्यादा प्रॉफिट वाली सब्जियों के बारे में जानना चाहते हैं तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।